नीतीश कुमार एक ऐसा सीएम है जो सबसे ज्यादा 9 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया। कभी राजद तो कभी एनडीए के साथ रहे। दोनों दल से जदयू के पास कम सीट रही, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बने। यह राह आसान नहीं रहा। आइए इस मौके पर इनकी जीवनी के बारे में खास जानकारी लेते हैं। मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर के कल्याण बिगहा निवासी स्वतंत्रता सेनानी के घर एक बालक जन्म लेता है। गांव के लोगों के लिए यह आम बात थी, क्योंकि सभी के परिवार में बालक बालिका का जन्म होता था। लेकिन शायद ही किसी को पता था कि इस दिन जन्मा एक बालक बड़ा होकर बिहार का सीएम बन जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदिक वैद्य और माता परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। दोनों दंपति अपने बेटे को मुन्ना कहकर पुकारते थे। फिर स्कूल में जाने के बाद मुन्ना का नाम नीतीश कुमार हो गया। नीतीश कुमार की पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल से शुरू हुई। गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नामांकन लिए। 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाने लगा है। सीएम नीतीश कुमार यहां से विद्युत अभियांत्रिकी में ग्रेजुएट हुए। पढ़ाई के बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुछ दिनों के लिए काम भी किए। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन से पहले निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। नीतीश कुमार के करीबी दोस्त उदयकांत मिश्रा ने नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से किताब लिखी है। इसमें उन्होंने अपने दोस्त के निजी जिंदगी के बारे में लिखा है कि कैसे नीतीश कुमार अपनी शादी का विरोध कर दिए थे। उदयकांत मिश्रा किताब में लिखते, बात 1933 थी, दिस्ता है के तर्क की है। उस वक्त नीतीश कुमार कॉलेज की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे। इसी दौरान इनके माता पिता ने मंजू सिन्हा ने से शादी तय कर दी थी। उस समय इनके पिता ने लड़की वालों से 22,000 रुपए दहेज की डिमांड की थी। इसका उन्होंने विरोध किया था। दरअसल नीतीश कुमार बहुत पहले विवाह में दहेज न लेने की कसम खाई थी। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को लेकर उनके करीबी मित्रों में से एक पूर्व विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि ने ईटीवी भारत से बातचीत में अनछुए पहलू साझा किया। उन्होंने बताया कि एक साधारण किसान परिवार में पैदा व्यक्ति राजनीति की बुलंदी पर पहुंचा और इतने दिनों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद उन पर कोई दाग नहीं लगा। राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर वर्षों तक रहने के बावजूद यदि किसी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा हो, यह एक बहुत बड़ी बात है। चाहे राजनीति में परिवारवाद हो, भाई भतीजावाद हो या भ्रष्टाचार हो, नीतीश कुमार एकदम पवित्र हैं। प्रेम कुमार मणि बताते हैं कि नीतीश कुमार का जन्म एक ऐसे गरीब किसान परिवार में हुआ जिनके पिताजी वैद्य थे। उसे समय 4 आना से 8 आना तक की कमाई बड़ी डी बात होती थी। सड़क के किनारे गांव में उनका घर है। कई बार उनके घर पर एक साथ बैठकर खाने का मौका मिला। जब घर में बैठकर हम लोग खाना साथ खाते थे और सड़क से ट्रक या बड़ी गाड़ी गुजरती थी तो घर में कंपन होता था। उनके परिवार के अन्य लोगों को भी देखे हैं। सामान्य जीवन के बीच से निकला हुआ आदमी पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगे, यह सही मायने में बहुत बड़ी बात होती है। प्रेम कुमार मणि ने बताया कि बचपन से जुड़ी याद उनको पता नहीं है, लेकिन मैं वैसे कुछ लोगों में शामिल हूं जिसने नीतीश कुमार को नजदीक से देखा है। जब भी दिल्ली जाता था तो उन्हीं के घर पर रुकना होता था। नीतीश कुमार किसी भी दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा ना जुड़ते हैं और ना किसी से टूटते हैं। उनका बर्ताव अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही है। मित्रों के साथ भी नीतीश कुमार का वही संबंध है। कोई दबाव में आकर उनसे कोई काम नहीं करवा सकता। परिवार के साथ भी इनका यही संबंध है। किसी से ना ज्यादा जुड़ना और ना ही बिछड़ना, ये नीतीश कुमार की खासियत है। प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि नीतीश कुमार मांस मछली नहीं खाते हैं।
लेकिन अंडे का ऑमलेट उनको पसंद है। नीतीश कुमार उस ना चावल के प्रेमी है। नाश्ता हो या खाना, उस ना चावल का भात, अरहर का दाल और आलू का कड़ा भुजिया तेल में तला हुआ उन्हें बेहद पसंद है। प्रेम कुमार मणि ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उस समय एक दिन उनके सरकारी आवास पर गए थे। नीतीश कुमार ने पॉकेट से एक कंघी निकालकर दिखाया था। बताया था कि यह कंघी 20 साल पहले 8 आने 50 पैसा में खरीदी थी। 8 आने की कंघी कोई 20 साल संभाल कर रख सकता है तो नीतीश हैं। नीतीश कुमार को शुरू से सादगी पसंद है। जब रेल मंत्री थे तो उनके घर में एक शानदार डाइनिंग टेबल था। इस पर बैठकर वे लोग खाना खाते थे। एक घटना का जिक्र करते हुए प्रेम कुमार मणि ने बताया कि एक दिन नीतीश कुमार अचानक घर पर आ गए तो देखें कि उनका खाना बनाने वाला रसोइया जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है। उन्हें बहुत बुरा लगा था। रसोइया से कहा कि तुम नीचे बैठकर क्यों खाते हो? तुम डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्यों नहीं खाते? यह छोटी बात है, लेकिन यह आजकल के नेताओं के लिए सीख है कि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी उनके मन में अपने घर में काम करने वाले साधारण रसोइया और नौकर के बारे में भी नीतीश कुमार की ऐसी धारणा थी जो बहुत बड़ी बात है। प्रेम कुमार मणि, पूर्व विधान पार्षद, अब नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन कॉलेज के समय से शुरू हो गई थी। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहते हुए उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में रुचि लेनी शुरू कर दी। 1992 जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन से राजनीति में पूरी तरह कूद गए। इस आंदोलन ने उन्हें राजनीति में सक्रिय कर दिया। इमरजेंसी के बाद वह सक्रिय राजनीति में आ गए। पहले 2 चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1985 में वे पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने। पहली बार सांसद बने। शुरुआती वर्षों में वर्ष 1979 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कुमार ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया था, लेकिन 1979 में बाढ़ से पहली बार सांसद बनने के बाद 1996 में भाजपा के प्रति अपनी वफादारी बदल ली। में बिहार की राजनीति में नया बदलाव हुआ। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ नीतीश कुमार भी साथ थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा दिनों तक सत्ता में साथ नहीं रही। कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर नए राजनीतिक दल में साथ देने का निर्णय लिया। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर नए राजनीतिक दल का गठन करने का फैसला किया। बिहार में नए राजनीतिक दल शांत पार्टी का गठन हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस इसके पहले अध्यक्ष बने और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस की शुरुआत की। नीतीश कुमार 6 बार सांसद बने। 1979 में पहली बार सांसद बने। उसके बाद 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी सांसद बने। पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में 1990 में केंद्र में कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में रेल मंत्री और 2000 में फिर से केंद्र में कृषि मंत्री बनाए गए। 2001 में फिर से रेल मंत्री बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में बिहार की राजनीति में सक्रिय रह रहे। नीतीश कुमार ने 2005 से 2022 तक में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाया है। 2000 नीतीश कुमार पहली बार वर्ष 2000 बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण
6 दिन बाद ही उनको पद छोड़ना पड़ी इग्हा 2005। नीतीश कुमार दूसरी बार में बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। बिहार में पहली बार बीजेपी और जदयू की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू को फिर से पूर्ण बहुमत मिला। नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2014 लोकसभा चुनाव में जदयू को कम वोट मिले। खराब प्रदर्शन को देखते हुए 20 मई 2014 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 2015 बीजेपी से जीतन राम मांझी के नजदीकी के कारण जदयू में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने का दबाव बढ़ा। 22 फरवरी 2015 को वे पुनः बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। राजद के सहयोग से नीतीश कुमार फिर चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड जीत हुई और नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। 2017 नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन तोड़ दिया, एनडीए में वापस आ गए और फिर से सीएम 6ठी बार मुख्यमंत्री बने। 2020 एनडीए के साथ फिर 91वीं बार मुख्यमंत्री बने। 2022 नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन कर 8वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली। 2014 राजद से अलग होकर बिहार भाजपा जदयू सरकार में 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 8 बार इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन पर गौर करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए 9 बार सीएम पद की शपथ ली, 8 बार इस पद से इस्तीफा दिए। देश के रेल मंत्री रहते हुए भी इस्तीफा दिया था।